आज की कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका पसपसाहनिक अभी चल रहा है। इसमें पूर्व पाठों में व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन बतलाया जा चुका है। शब्द का स्वरूप भी बतलाया जा चुका है। शब्द किसे कहते हैं इत्यादि। आज की कक्षा में शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आचार्य पाणिनि कहते हैं, ये पतंजलि जी कहते हैं, किम पुनः आकृति पदार्थ आहोस्वित द्रव्यम। आप पदार्थ किसको मानते हैं? पदार्थ का मतलब पद का अर्थ। कोई भी पद जो है उसका अर्थ क्या होता है? पदार्थ। यहाँ एक बात जान लेना चाहिए कि हम लोग पद सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र की मर्यादा के अनुसार सुबंत और तिङंत को ही पद कहते हैं। तो सविभक्तिक जो शब्द है वही पद है। तो पद का अर्थ क्या होता है, इस संबंध में आचार्य पतंजलि जी बता रहे हैं। कहा कि आकृति पदार्थ आहोस्वित द्रव्यम। पद का अर्थ आकृति होता है या द्रव्य होता है। भाष्य का जवाब देते हुए कहते हैं समाधान भाष्य में कि उभयम इत्याह, दोनों होता है। पद का अर्थ आकृति भी होता है और द्रव्य भी होता है। कहते हैं यह कैसे मैं समझूं कि आकृति भी होता है और द्रव्य भी होता है। कहा कि उभयथा ही आचार्य न सूत्राणि पठितानि। दोनों तरह से अर्थात दोनों को अर्थ मान करके आचार्य के द्वारा सूत्र पढ़े गए हैं। आकृतिम पदार्थम मत्वा जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, यह सूत्र पढ़ा गया है। और द्रव्य को पदार्थ मानकर स्वरूपा नामेक शेष एक विभक्तौ, यह पद पढ़ा गया है। इस तरह से पद का अर्थ आकृति भी है। आकृति का मतलब यहाँ जाति है और द्रव्य का मतलब व्यक्ति है। तो आकृति भी है और व्यक्ति भी है, द्रव्य भी है। अब आचार्य कहते हैं, इसमें पुनः संदेह करते हुए कहते हैं, संशय उत्पन्न करते हुए कहते हैं कि अच्छा यह बतलाया जाए कि किम पुनः नित्यः शब्दः आहोस्वित कार्यः। क्या यह शब्द जो है वह नित्य है कि कार्य है? कार्य का मतलब अनित्य। शब्द को आप नित्य मानते हैं या अनित्य मानते हैं? कहा कि भाष्यकार कहते हैं कि संग्रहे एतत् प्राधान्य न परीक्षितम। यह तो संग्रह करके प्रधान रूप से परीक्षित किया हुआ है कि शब्द नित्य है या कार्य है। नित्यो वा स्यात् कार्यो वा इति। तत्र उक्ताः दोषाः, वहाँ पर दोष भी बतला दिए गए हैं, कह दिए गए हैं। प्रयोजनानि अपि उक्तानि, और प्रयोजन भी कह दिए गए हैं। कहा तत्र तु एषः निर्णयः यद्देव नित्यः अथवा कार्यः, कि यह शब्द नित्य है या कार्य है। उभयथापि लक्षणम प्रवर्त्यम, उन्हें कहा गया दोनों तरह से लक्षण बतलाया गया, दोनों तरह से समझना चाहिए। कहा पुनः आक्षेप करते हुए कहते हैं
कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। भगवान पाणिनि का ऐसा लक्षण क्यों प्रवृत्त हुआ, एक ही ऐसा सूत्र, ऐसा लक्षण क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया? कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। कहते हैं कि देखिए शब्द भी सिद्ध है, शब्द का अर्थ भी सिद्ध है, और शब्द और अर्थ ये दोनों के बीच में रहने वाला जो संबंध है वह भी सिद्ध है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, पुनः हम लोग चलें। भाष्यकार ने कहा कि शब्द भी सिद्ध है और शब्द का अर्थ भी सिद्ध है, और शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है वह भी सिद्ध है। यहाँ आक्षेप करते हुए पुनः कहते हैं कि सिद्ध शब्द से कह अर्थ। पहले यही बतलाइए कि सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है, सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध क्या है? कहा कि नित्य प्रायवाची सिद्ध शब्द। यह सिद्ध शब्द जो है नित्य शब्द का प्रायवाची है, अर्थात सिद्ध का मतलब नित्य होता है। कहा कथम ज्ञायते, कैसे आप समझते हैं कि सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ होता है? कहा कि यत् कुटस्थेषु अविचालीषु भावेषु वर्तते तद यथा। कहा कि यह जो कुटस्थ और अविचाली भावों में भी देखा जाता है, पदार्थों में देखा जाता है सिद्ध शब्द का प्रयोग, इसलिए सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य समझना चाहिए। कहा कि अविचाली भावों में कैसे देखा जाता है? तो कहा कि देखिए तद यथा सिद्धा द्वौ, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम, ऐसा कहा जाता है। तो यह द्वौ पृथ्वी और आकाश ये नित्य हैं, और नित्य भावों में सिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे समझेंगे कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है। पुनः आक्षेप करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ननु च भो कार्येषु वर्तते। आपने कह दिया कि नित्य भावों में अर्थात नित्य शब्दों के अर्थ में सिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं कहता हूं कि अनित्य शब्दों के अर्थ में भी सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। यथा सिद्ध ओदनः, सिद्ध सुपः, सिद्धा यवागुः इत्यादि। सिद्ध ओदनः, ओदन जब सीज गया माने तैयार हो गया तो उसके लिए कहते हैं सिद्ध ओदन। ओदन शब्द तो नित्य नहीं है, वह तो अनित्य है, अविचाली नहीं है, विचाली है। सिद्ध सुपः, दाल द्विदल सिद्ध हो गया, यह भी अविचाली नहीं विचाली है, अर्थात नश्वर है, विकृति होने वाला है इसमें। इसलिए अनित्य शब्दों में भी सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। सिद्धा यवागु, यवागु को भी जब सिद्ध करते हैं तैयार हो जाता है तो कहते हैं सिद्धा यवागु। यावता कार्येषु वर्तते, जब कार्य यहाँ अनित्य को कहते हैं, जब अनित्य शब्दों के लिए भी सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है तो मैं कैसे मान लूं कि सिद्ध शब्द नित्य का प्रायवाची है? आपने कहा उदाहरण देकर के पूर्व में कि सिद्धा द्वौ, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम, नित्य है, और अविचाली
जो भाव है, पदार्थ है, उसमें सिद्ध शब्द का प्रयोग का उदाहरण देकर के आपने कहा कि आकाश के लिए प्रयोग होता है कि आकाश सिद्ध है, आकाश नित्य है, पृथ्वी सिद्ध है, पृथ्वी नित्य है। तो यह नित्य का वाचक हो जाएगा सिद्ध शब्द। तो मैं तो कहता हूं कि असिद्ध शब्दों में भी उदन शब्द के लिए, द्विदल शब्द के लिए और यवागु शब्द के लिए भी सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यावता कार्य सुविवर्तते तत्र कुतः एतत् नित्य प्रायवाचिनो ग्रहणम। तब आप कैसे निर्णय करेंगे कि यहाँ जो सिद्ध शब्द है वह नित्य प्रायवाची का ग्रहण किया गया है। न पुनः कार्येषु जह सिद्ध शब्द, और जो कार्य अर्थात अनित्य शब्दों में जो सिद्ध शब्द प्रयोग किया गया है उस सिद्ध शब्द का ग्रहण यहाँ नहीं किया गया है। कहा कि संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंदी भावान मन्यामहे, मन्यामहे नित्य प्रायवाचिनो ग्रहणम। कहा कि संग्रह करके तावत कार्य प्रतिद्वंदी भावात, जब यह प्रतिद्वंदी भाव है अर्थात सिद्ध में भी और असिद्ध में भी इसका ग्रहण होता है सिद्ध शब्द का, तो जब नित्य में भी होता है और अनित्य में भी होता है। आप कहते हैं कि अनित्य का ग्रहण, मैं कहता हूं कि नित्य का ग्रहण मैं मान लूंगा, ऐसा होगा। अथवा संति एक पद पदानी अनवधारणानि तद यथा अपभक्ष्यो वायुभक्ष्य अपैव भक्ष्य वायु एव भक्ष्यम इति गम्यते। अथवा कहते हैं संति एक पदानी अवधारणानि। कहा कि देखिए एक पद जो होता है वह नित्य का ग्रहण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहने का तात्पर्य है सिद्ध शब्द जो है अत्यंत सिद्ध, ऐसा शब्द प्रयोग था। अत्यंत शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया, सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब सिद्ध है, वह सिद्धि होगा ऐसा अर्थ मान लिया जाएगा। जैसे अपभक्ष्य वायु भक्ष्य, तो अपभक्ष्य कहते हैं तो अप एव भक्ष्य, अप माने पानी होता है, जल होता है, अन्य भक्ष्य नहीं है। उसी तरह से सिद्ध कह दिए तो सिद्ध ही लिया जाएगा, असिद्ध का ग्रहण नहीं होगा। वायु भक्ष्य तो वायु ही भक्ष्य है, वायु से अतिरिक्त नहीं है। तो यहाँ सिद्ध कह दिया तो सिद्ध का ही अर्थ लिया जाएगा। यद्यपि असिद्ध और सिद्ध दोनों में सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है तो सिद्ध का ही ग्रहण माना जाएगा, ऐसा कहते हैं। अथवा कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, लौकिक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि पूर्व पद लोपो अत्र द्रष्टव्य। यहाँ पूर्व पद का लोप, जैसे कि मैं पहले कहा था कि अत्यंत सिद्ध ऐसा शब्द था, अत्यंत सिद्ध का सिद्ध शेष रह गया है। जैसे लोक में भी देखा जाता है, किसी का नाम देवदत्त है तो दत्त दत्त कह करके पुकारते हैं, सत्य भामा को भामा भामा कह करके लोग पुकारते हैं। उसी तरह से अत्यंत सिद्ध था, सिद्ध सिद्ध कह करके पुकार रहे हैं। लेकिन अत्यंत सिद्ध का मतलब हो गया कि सिद्ध प्रायवाची, नित्य का जो प्रायवाची शब्द है सिद्ध, उसका ग्रहण किया गया है। अंतिम निर्णय कहते हैं कि अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है तब कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। आप ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर संशय उत्पन्न होता है वहां व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है। व्याख्यान से हम तर्क करके, व्याख्यान करके हम यह सिद्ध कर लेंगे कि यह सिद्ध शब्द है और यह असिद्ध शब्द नहीं है। सिद्ध शब्द नित्य के लिए प्रायवाची
का ग्रहण किया गया है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, इसलिए संदेह करने से अलक्षण नहीं हो जाता है, सूत्र असूत्र नहीं हो जाता है। अर्थात सूत्र को आप गलत नहीं कह सकते हैं, सूत्र सूत्र ही है। उसमें अगर मान लीजिए कि संशय हो गया तो ये नहीं कह सकते हैं कि वह गलत हो गया। संशय को व्याख्यान से हम लोग उसको निपटारा कर लेंगे, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति का हम लोगों का बोध हो जाएगा। इति नित्य प्रायवाचिनो ग्रहणम इति व्याख्या सम, हम लोग नित्य प्रायवाची है ऐसी व्याख्या हम कर लेंगे कि नित्य का ही यह वाचक है सिद्ध शब्द। कहते हैं कि भाई ऐसा किम पुनः अनेन वर्णेन, ऐसा भाष्यकार ने वर्णन क्यों किया। किम न महता कंठे न नित्य शब्द एवं उपात्तः, इन्होंने क्यों नहीं नित्य शब्द का ही प्रयोग कर दिया था। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे जो किया, नित्य शब्दार्थ संबंधे ऐसा कह देते, कोई संशय नहीं होता, कोई इसमें वाद विवाद की बात नहीं थी, सब लोग समझ लेते। सीधा कर करके यह संशय उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन है, ऐसा भाष्यकार ने क्यों किया। यस्मिन उपादीयमाने असंदेह स्यात्, जिस नित्य शब्द का प्रयोग कर देने पर संशय का नाम ही नहीं रहता, असंशय हो जाता, संदेह हो जाता अपने आप। कहते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका दो प्रयोजन है सिद्ध शब्द का कहने का। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्ध शब्द यहाँ लगाने का, उच्चारण करने का दो प्रयोजन है। क्या भाई प्रयोजन है। मंगलार्थम, यह मंगलार्थम, मंगलार्थक शब्द है यह सिद्ध शब्द। मांगलिक आचार्य, आचार्य जो होते हैं मांगलिक होते हैं, साथ किसी कार्य को करने के पहले मंगलाचरण करना चाहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते। आचार्य बड़े बड़े शास्त्रों के जो लेखक होते हैं, आचार्य होते हैं, वे अपने ग्रंथ के आगे सिद्ध शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युहिति। कहते हैं कि मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि, कहते हैं मंगल आदि से जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्य सफल होता है। उस कार्य को करने वाले भी मने सिद्ध माने जाते हैं और वह वीर पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि उनके कार्य सिद्ध हो जाता है। आयुष्मत, आयुष्मान माने जाते हैं। अध्येता, जो अध्ययन करने वाला अध्येता होता है वह भी सिद्ध माना जाता है, क्योंकि मंगलाचरण करके वह पढ़ना प्रारंभ करता है। इसलिए यहाँ नित्य शब्द का प्रयोग न करके सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है कि एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा। मेरा यहाँ सिद्धे शब्दार्थ संबंधे यह भी काम चल जाएगा, नित्य का भी और मंगलाचरण का भी काम चल जाएगा, क्योंकि सिद्ध शब्द मांगलिक शब्द है। सब लोग चाहता है सिद्धि को प्राप्त करना, सब लोग चाहता है कि सिद्ध हो, ऐसा ये कहा गया है। आगे कहते हैं अयम खलु नित्य शब्द नावश्यम कुटस्थेषु अविचालि भावेषु वर्तते। अगर आप कहते हैं कि सिद्ध शब्द का प्रयोग न करके नित्य शब्द का प्रयोग कर देते तो नित्य शब्द का अर्थ तो नित्य होता ही है, कोई संशय रहता ही नहीं। भाष्यकार कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, नित्य शब्द भी सिद्ध शब्द के समान ही है। उसका भी प्रयोग सिद्ध शब्दों के अर्थात नित्य शब्दों के जगह पर भी होता है, नित्य शब्दों के अर्थ में भी और अनित्य शब्दों के अर्थ में भी
नित्य शब्द का प्रयोग होता है। का किंतरी आवीक्षण्य विवर्तते तद यथा नित्य प्रहसितः नित्य प्रजल्पितः। कोई कहता है नित्य प्रहसितः, वह नित्य रूप से हंसा, तो हंसना क्रिया जो है वो तो नित्य नहीं है। कैसा नहीं है कि हमेशा ही हंसता रहेगा, वो तो अनित्य है। नित्य जल्पिता, नित्य प्रलाप किया तो वह भी नित्य नहीं है, असिद्ध है। तो कहते हैं तावता भी क्षण्येपि तत्र अनेनैव अर्थः स्यात्। जब वह नित्य शब्द भी अनित्य अर्थ में भी प्रयोग होता है और सिद्ध शब्द भी अनित्य अर्थ में और नित्य अर्थ दोनों में प्रयोग दोनों होता है, दोनों बराबर है। तो मैं सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है जिससे मंगलाचरण का भी काम चल जाएगा और सिद्ध का जो नित्य अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं वो नित्य शब्द भी हो जाएगा। कहा कि अगर संशय होगा तो क्या कर लेंगे यहाँ, तो क्या कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्या करके हम तर्क करके उसको हम समझ लेंगे कि मेरा जो यह सिद्ध शब्द है नित्य का प्रायवाची है, न कि अनित्य का प्रायवाची है। तो इस तरह से काम चल जाएगा। इसीलिए आचार्य यहाँ सोच विचार करके सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। पश्यति तु आचार्य मंगलार्थस चैव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति। माने सिद्ध शब्द जो मंगलार्थक है उसका आगे में प्रयोग किया जाए। साक्ष्यामि चयनम नित्य प्रायवाचीनम वर्णयितुम। और मैं इसको कोई अगर संशय करेगा तो नित्य अर्थ में भी इसकी व्याख्या करने में सक्षम हूं, ऐसा बताते हैं। तो इस तरह से सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ये जो शब्द है, यह जो भाष्यकार की पंक्ति है उसमें जो सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य यही है कि शब्द जो है, शब्द ब्रह्म जो है वो सिद्ध है और शब्द ब्रह्म जो शब्द है उसका अर्थ जो है वह भी सिद्ध है। और शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, चाहे वाच्य वाचक भाव संबंध हो इत्यादि जो संबंध है वह भी नित्य है। यह इस पंक्ति का कहने का भाव है। इस तरह से भाष्यकार ने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है, शब्द के लिए, शब्द के अर्थ के लिए और शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है उसके लिए। आगे की कक्षा फिर चलेगी।